Hi everyone, this is Divyan from Div Online Classes, and today I am going to teach you CBSE Class 6 History, and today's topic is traders, kings and pilgrims. Okay, so we will learn about traders, kings, pilgrims, and there is section for Bhakti as well, and then we'll do some exercise. So let's start now. Okay, so traders means व्यापारी, किंग्स मीन्स राजा और पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थयात्री जो तीर्थों पर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, चारों धाम जाते हैं। ठीक है, तो हम ये हिस्ट्री का टॉपिक है। तो पुराने जमाने में पहले व्यापार कैसे होता था, राजा का क्या रोल होता था, और पहले तीर्थ यात्राएं कैसे होती थी। आजकल तो क्या है कि अगर मान लो मेरे को वैष्णो देवी जाना है, तो मैं तो यहाँ से प्लेन पकड़ूंगा सीधे कटरा, कटरा से हेलीकॉप्टर पकड़ूंगा सीधे 2 घंटे में वैष्णो देवी पहुंच जाऊंगा। पहले ये सुविधाएं थी नहीं। पहले ये सुविधाएं थी, न एरोप्लेन थे, न ट्रेन थी, न हवाई जहाज थे, न बस थी, न तो आदमी कैसे जाते थे, एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने कैसे जाते थे। हैं? अब जैसे मान लो जहाँ ये खुदाई हुई है मोहनजोदड़ो हड़प्पा की, है, तो वो सामान के अफगानिस्तान से वो सामान मंगाया, का वहां से गुजरात से ये मंगाया, और तमिलनाडु से ये मंगाया। तो इतनी दूर दूर से सामान कैसे आता था। हम्म तो हम पुराने जमाने, आज के जमाने में तो बहुत इजी है। तुम अगर विदेश से सामान मंगाना हो तुम विदेश से मंगा लो, 2-3 दिन में तुम्हारे घर आ जाएगा विदेश। लेकिन पुराने जमाने में कैसे आता था। हम्म समझ रहे, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो जगनी जो है वो एक लड़की है, और वो अपने गांव में कहाँ गई, जगनी लोग फॉरवर्ड टू दी फेयर, उसके गांव में मेला जो लगता था वहां गई। शी लव टू सी एंड टच दी पॉट्स, उसने वहां गई और वहां उसने चीनी, स्टील, ब्राइट प्लास्टिक जो बकेट थी उसको छू कर देखा। क्लॉथ, प्रिंटेड क्लॉथ, इन सबको उसने डिजाइन को छू कर देखा। एंड टॉयज, कुक वर्क टॉयज ऑल्सो, क्लॉक वर्क टॉयज, ऑल ऑफ विच केम फ्रॉम दी सिटी, सब कहाँ से आया था, सिटी से। द मैन हु स्प्रेड आउट देयर वेयर्स केम इन बसेस एंड ट्रक्स एंड वेंट बैक एट द एंड ऑफ द डे। सो ये किससे आया, बस से और ट्रक से आया, और शाम को वो वापस ले गए अपना माल। जितना बिका उतना बेच दिया, बाकी मेले में से ले गए शाम को वापस। वाई वर दे ऑलवेज मूव, ऑलवेज ऑन द मूव। उसने पूछा कि भाई ये चलते ही रहते हैं कि आज इस मेले में है, कल उस मेले में है, परसों उस मेले में है। तो जो जिनका ट्रेड का व्यापार का काम है वो तो आज यहाँ करेंगे, जितना बिका बेच दिया, नहीं बिका जो भर के ले गए उसमें, और कहीं अगले दिन को किसी दूसरी मेले में बेचेंगे या मार्केट में बेचेंगे। ठीक है, तो वो बहुत आश्चर्यचकित थी, जो जगनी थी बहुत आश्चर्यचकित थी कि ऐसा ऐसा मतलब क्यों हो रहा। उसकी मदर ने एक्सप्लेन किया कि देवर ट्रेडर्स, वो कौन है, व्यापारी हैं। पीपल पीपल हु बॉट थिंग्स फ्रॉम वेयर देवर मेड एंड सोल्ड देम एल्सवेयर, जहाँ बने वहां से खरीदा और कहीं और ले जाकर बेच दिया। यही तो करता है व्यापारी। ठीक है, हम यहाँ पढ़ेंगे ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में। ट्रेड माने व्यापार, और ट्रेडर्स माने व्यापार कौन कौन से, जैसे कपड़े का व्यापार है। व्यापारी कौन है, जो व्यापार करते हैं वो व्यापारी हैं। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर इन चैप्टर 9। ये क्या होती हैं, फाइन पोट्री, पोट्री होती हैं,
स्पेशली बाउल एंड प्लेट्स, इनके ऊपर ऐसी प्लेट्स जो है वो हमारे जो जितने भी आर्कोलॉजिकल साइट हैं उस पे हमारे सब कॉन्टिनेंट में हर जगह ये मिली थी। जब खुदाई हुई थी हड़प्पा की तो ये इस तरीके की प्लेटें मिली ये मिली थी, बाउल्स एंड प्लेट्स। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर क्या होता है, जो पुराने ज़माने में क्या होता था, जो घड़े वगैरह होते थे उनको मिट्टी से बनाते थे, फिर उसको सुखाते थे, फिर उसको तपाते मतलब उसमें पकाते थे, किसमें, आगी में, फायर में। उसके बाद में उस पर पेंट करते थे बढ़िया से, तो और अच्छा सुंदर लगता था, उनको बोलते थे। ये पुराने ज़माने में जहाँ खुदाइयाँ हुई हैं, वो हमें ये जितने भी सब कॉन्टिनेंट में खुदाई हुई वहाँ हमें मिले हैं। हाउ डू यू थिंक इट रीच दीज प्लेसेस, तुम्हें क्या लगता है कि इन प्लेसेस पे ये कैसे पहुंची, ये जो चीज़ें हैं, पोइट्री हैं, ये कैसे पोट्री कैसे पहुंची। ट्रेडर्स में है उस जमाने में, तो जो व्यापारी थे हैं, वो इन्हें कहीं से लेकर आए होंगे, फ्रॉम द प्लेसेस वेयर देवर मेड, जहाँ बनी होंगी वहाँ से लेकर आए होंगे, टू सेल देम एट अदर प्लेसेस। ठीक है, समझ गए, यहाँ समझ में आया? अब साउथ इंडिया किसके लिए फेमस है, साउथ इंडिया वॉज फेमस, किसके लिए फेमस था, गोल्ड और स्पाइसेस। स्पाइसेस समझते हो, मसाले हमारे जितने भी हैं, स्पेशली पेपर, मतलब ये जो काली मिर्च एंड प्रेशियस स्टोन, जो महंगे पत्थर होते हैं उनके लिए फेमस था ये, क्या, साउथ इंडिया। पेपर वर पर्टिकुलरली वैल्यूड इन दी रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर में ये बहुत इसकी वैल्यू थी, इतनी ज़्यादा वैल्यू थी कि इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते थे, काला सोना। काली मिर्च को क्या कहते थे, तो ये साउथ इंडिया से सप्लाई होता था। तो ट्रेडर क्या करते थे, कैरीड मेनी ऑफ दीज गुड्स इन रोम शिप्स, तो जो पुराने ज़माने के व्यापारी थे वहाँ से सामान भरा शिप के अंदर, और उसको अक्रॉस दी सी, समुद्र में होते हुए, या फिर बाय लैंड, जमीन पे चलते चलते हैं, इनको ले आते थे। There must have been quite a lot of trade as many Romans gold coin have been found in the South India. तो साउथ इंडिया में जो खुदाई हुई तो वहाँ पे बहुत सारी क्या मिली, रोमन गोल्ड। रोमन गोल्ड क्यों मिली, क्योंकि ये यहाँ से काली मिर्च और ये सब लेके जाते थे, वहाँ बेचते थे, वहाँ की करेंसी अपने यहाँ ले आते थे साउथ इंडिया में। तो इसलिए जब खुदाई हुई तो बहुत सारी क्या मिली वहाँ, रोमन गोल्ड कॉइन। तो इसका मतलब क्या था कि हमने वहां से व्यापार किया होगा, तभी तो वहां की मुद्राएं आई। कैन यू थिंक ऑफ हाउ एंड वाई दीज रीच टू इंडिया, ये कैसे आई, रोमन गोल्ड कॉइन्स कैसे आई, कि उन्होंने यहाँ से साउथ इंडिया से ले गए ब्लैक पेपर, वहां जाकर बेच दिया, और जो पैसे मिले, गोल्ड कॉइन मिली, वो यहाँ आ गई, फिर वो जब दब गई मिट्टी में, खुदाई हुई, तो वो कॉइन्स मिली। समझ गए, पहला पेज डन। एनी क्वेश्चन। अब ये एक पोएम है, एक ग्रुप था जो कि समुद्र के किनारे वहाँ ये पोएम बैठ के लिखता था। तो इस पोएम में क्या है बेसिकली, here is the one which describes the goods brought into पोहार, एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ ईस्ट कोस्ट का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था पोहार, वहाँ से सामान कैसे आता, स्विफ्ट मतलब जो बहुत तेज चलने वाले घोड़े होते हैं, तो घोड़ों से आता था, समुद्र से आता था, शिप से आता था। ब्लैक पेपर किस में आते, कार्ट में जाते थे ब्लैक पेपर। जेम्स गोइंग गोल्ड बॉर्न इन दी हिमालय, हिमालय से जाते थे ये चीज़ें। सैंडलवुड बॉर्न इन दी वेस्टर्न हिल, वेस्टर्न हिल से क्या आता था, हाँ नहीं, सैंडलवुड मतलब वो चंदन की लकड़ी, तो वहाँ वन होगा, तो वहाँ उस पहाड़ से वो ले जाते थे चंदन की लकड़ी। ठीक है, और मोती कहाँ से जाते थे, हाँ यहाँ जाते थे, कोरल्स ईस्टर्न से हैं।
हाँ, कावेरी से क्या जाता था, ये फसल होती थी। फूड स्टफ श्रीलंका, ये सब जाता था। ठीक है। ट्रेडर्स एक्सपोर्टेड सेवरल सी, ट्रेडर्स कैसे एक्सपोर्ट करते थे, जो व्यापारी थे वो सामान कैसे लेके जाते थे। सम ऑफ दीज फॉलोड बाय कोस्ट, देवर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, देयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ मानसून। तो पहले क्या शिप जो होती थी, वो किससे चलती थी, हवा से। तो उनको पता रहता था कि अब हवा किधर से किधर चलेगी, तो भी वो शिप निकालते थे, शिप में बैठ जाते थे, और जैसे हवा चलती थी उसी डायरेक्शन में वो मुंह हवा से वो शिप चलता था। तो वहां से कहाँ जाते थे, ईस्ट अफ्रीका, अरबिया, यहाँ इन कंट्री में जाकर अपना सामान बेचते थे। ठीक है। और वो पहले से प्रायर स्टडी करके, एंड स्टडी शिप्स हैड टू बी बिल्ट ऑन लॉन्ग जर्नीज। इनके जो शिप होते थे लंबी यात्रा के लिए बनते थे। ठीक है। किससे चलते थे ये शिप, हवा से, मानसून की हवा से हैं। अच्छा। न्यू किंगडम along the coast, the southern half of the subcontinent is marked by a long coastline। जो साउदर्न जो है हमारा, वो लॉन्ग कोस्ट लाइन से बना हुआ और हिल्स है वहां पे हैं, प्लेट्यूज हैं, रिवर वैलीज हैं। अमॉन्ग द रिवर वैली दैट आर दी कावेरी, जो कावेरी की घाटी है, इज द मोस्ट फर्टाइल, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, मतलब वहाँ उपजाऊ है। तो ये जो होते थे चीफ, चीफ मतलब जैसे जो मुखिया होते थे या जो राजा होते थे, वो क्या करते थे, जो हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकम रिच एंड पावरफुल, क्योंकि यहाँ का जो एरिया था, ये जो एरिया था बहुत क्या था, फर्टाइल था, बहुत उपजाऊ था। तो इन्होंने इस पे ये सब इसको देखते थे, तो इसकी वजह से ही क्या हुए थे, क्योंकि ज़्यादा पैदावार होती थी। तो उसको, गेहूं को, धान को, उसको सबको बेच के ही क्या बन गए। हम्म तो संगम पोएम जो इन्होंने मेंशन किया है, इसको बोलते हैं मूवेंदर। दिस इज द तमिल वर्ड मीनिंग थ्री चीफ्स, तीन चीफ होते थे। ठीक है। वहाँ कितने चीफ होते थे, तीन चीफ। ठीक है। ये जो एक ये तमिल का वर्ड है, इसमें इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, थ्री चीफ्स। मूवेंदर का मतलब क्या, थ्री चीफ्स। चीफ्स मतलब तीन मुखिया। क्या क्या नाम थे उनके, कोला, केरस एंड पांड्यास। ठीक है। हु बिकम पावरफुल इन दी साउथ इंडिया अराउंड 2300 साल पहले। ये बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, ये तीन जो मुखिया थे ये बहुत पावरफुल हो गए थे, इन्हें बहुत पैसा आ गया था। क्यों पैसा क्यों आ गया था, कि उन्होंने कावेरी का एरिया जो है वो उनका था, और वो बहुत उपजाऊ था ना। ईच ऑफ दीज थ्री चीज है टू टू सेंटर्स ऑफ पावर, वन इनलैंड एंड वन वन ऑन द कोस्ट। अब हर तीन चीफ थे, हर एक चीफ के पास दो सेंटर ऑफ पावर थे, एक इनलैंड और एक ऑन द कोस्ट। ऑफ दी, अब छह हो गए, तीन चीफ हो गए, तो हर एक के पास दो दो, तो तीन दूनी छः, राइट, सिक्स सिटीज। टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, पुहार। ये सिक्स सिटीज में से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थी, पुहार और कावेरी पट्टिनम, द पोर्ट ऑफ कोलार एंड मदुरई, द कैपिटल ऑफ पांड्या, ये कैपिटल थी पांड्या की। द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, ये क्या करते थे, रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। इंस्टीड दे वर डिटरमाइंड, दे वांटेड एंड रिसीव गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। ये कहते थे, इनको मांगते थे या फिर इनको गिफ्ट मिल जाते थे। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशंस एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। तो जो पैसा इकट्ठा होता था वो कहाँ, सेना में, और वो अपने पड़ोसियों को वो दे देते थे। हैं, दे कैप्ट सम ऑफ द वेल्थ, अपने पास रखते थे, बाकी डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ठीक है। हैं, इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर्स, एंड सबको मार देते थे। तो जब पोइट्स को, कवियों को देते थे पैसा, तो उससे कवि जो है वो उनसे बहुत खुश रहते थे।
Many poets whose compositions are found in the संगम collection composed poem in praise of chief। तो जब इनको पैसा देते तो वो उनकी को प्रशंसा करने के लिए पोएम्स लिखते थे। ठीक है। हाँ, प्रीशियस स्टोन, ये गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट, सब उनको दे देते जब वो कोई कविता सुनाते थे उनको, हैं, तारीफ वाली, उनकी तारीफ वाली कविता, तो उन्होंने ले जाओ, हार ले जाओ आज, हैं, ठीक है, हैं। जैसे रामायण में आता है महाराज दशरथ के लड़का हुआ है, तो दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ऐसे ना क्या ब्रह्मानंद आ गया। इतने प्रसन्न हो गए ब्रह्म आनंद की, उन्होंने अपना गले का हार निकाला, और जिसने दासी ने इस सूचना दी कि आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, और उन्होंने उसको अपना हार उसको दे दिया, उनको जाओ ले जाओ। अच्छा, भगवान उनके नंद बाबा के यहाँ वो हुए गोपाल, तो हाथी दीनो, घोड़ा दीनो, और दीनो पाल की। तो जो चीफ होते थे वो क्या करते थे, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। हाँ। तो अराउंड 200 साल बाद सतभवन बिकेम पावरफुल इन दी वेस्टर्न इंडिया। ये जो सतवाहन थे ये पावरफुल हो गए वेस्टर्न इंडिया में। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ वाज गौतमपुरिया श्री सतकर्णी। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम दी composed other on behalf of his mother। तो उनकी मदर थी गौतमी, उन्होंने एक कंपोजिशन लिखी थी, उसके द्वारा हमें पता लगता है। ही एंड अदर ब्राह्मण रूलर्स नोन एज लॉर्ड ऑफ दक्षिण पंथा। ये literally the route leading the south, which was also used in the name for the entire southern region। हैं, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणपंथी। दक्षिणपंथी नहीं बोलते हैं, दक्षिणपंथा। ये क्या बन गए वहां के एक तरीके से भगवान। हाँ, ही योद्धा कौन से, कहाँ, अच्छा अभी आ रहे हैं इस पे। तो which was also used the name for the entire southern region। He sent his army to the eastern, western and southern को। उन्होंने अपनी सेनाओं को कहाँ भेजा, यहाँ भेजा। What do you think, he wanted to control the coast, मतलब अपनी सेनाओं, तो इसका मतलब क्या है? द स्टोरी ऑफ सिल्क राउट। अब सिल्क राउट बोलते हैं इसको, रूट नहीं बोलते हैं, राउट बोलते हैं, सिल्क। ठीक है, अब इसकी हम पहले सिल्क कैसे, द रिच ग्लॉसी कलर्स ऑफ सिल्क एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्सचर मेक्स इट हाईली वैल्यूड फैब्रिक। अभी भी देखो जो सिल्क की कांचीपुरम साड़ी है वो उसकी भी डिमांड विदेशों में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले भी थी इसकी डिमांड। सिल्क जो बहुत सॉफ्ट होता है, स्मूथ टेक्सचर। मेकिंग सिल्क इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। रॉ सिल्क हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी, पहले क्या होता है, रॉ सिल्क कोकून से निकलती है, सिल्क वॉर्म्स एंड देन वोवन इनटू क्लॉथ। टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स एगो। 7000 वर्ष पहले सिल्क से सिल्क कैसे बने, ये कहाँ जिसका इन्वेंट हुआ, चाइना में। While the methods remained closely guarded secret thousands of years, some people from the China who went to distant land on foot, horseback, and on camels carried silk with them. The path they followed came to be known as the Silk Route। ठीक है, तो अब चाइना के पास था, ये चाइना ने इन्वेंट किया था कि सिल्क कैसे निकालनी है। चाइना के बाद तो वहाँ जो व्यापारी वहाँ गए और वहां से सिल्क ले आए। समटाइम्स चाइनीज रूलर सेंड गिफ्ट टू सिल्क टू
रूलर्स ऑफ ईरान एंड वेस्ट एशिया। चाइनीज रूलर्स ने गिफ्ट भी दिए किनको, ईरान को, वेस्ट एशिया को। एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट, वहां से फिर सिल्क की नॉलेज वेस्ट में गई। अबाउट 2000 ईयर्स एगो, 2000 साल पहले, वियरिंग सिल्क बिकेम दी फैशन। 2000 वर्ष पहले भी सिल्क को पहना क्या बन गया था, फैशन, और आज भी फैशन है। वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल दी वे फ्रॉम चाइना, क्योंकि चाइना से लाने पड़ता था पहले। सिल्क कहाँ से लाते थे हैं, और बहुत ज़्यादा डेंजरस रोड होते थे, माउंटेन्स होते थे, डेजर्ट होते थे। पीपल लिविंग अलोंग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट्स फॉर अलाउंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू। कभी कभी क्या होता था कि जो जब व्यापारी जाते थे, गाँव होकर जाना है मान लो, तो वहाँ के लोग उन्हें घेर लेते थे, थोड़ा पैसा हमें भी दे के जाओ, नहीं दे के जाओ तो हम सामान नहीं जाने देंगे, आगे यहीं लूट लेंगे। तो ऐसे भी होता था। हम्म। Look at the map, which shows the Silk Route and its branches. Some kings tried to control large portion of the route. कुछ जो राजा थे उन्होंने वो जो जो रास्ता था उस रास्ते पे कब्जा कर लिया है, सो दैट बिकॉज दे कुड गेट बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, कि वहां से जो व्यापारी आ रहे हैं उनसे टैक्स वसूल कर सकें, ठीक है, या फिर गिफ्ट वसूल कर सकें, ठीक है, जो कि उस रास्ते पे वो चल रहे हैं। तो वो क्या करते थे वापसी में, इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स। जैसे अब मान लो मुझे इस रास्ते पे कोई व्यापार करना है और वो किसी राजा के, तो मैं क्या राजा को गिफ्ट दे दूंगा कि भाई हम ये हमसे गिफ्ट ले लो, तो बदले में राजा उनको क्या देते थे, प्रोटेक्शन देते थे। ठीक है, नहीं ठीक है, लो ले जाओ दो पुलिस वाले ले जाओ अपने साथ, बॉडी गार्ड, हाँ, जिससे कि रॉबर्ट से अटैक ना कर सके। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल्ड सिल्क राउट वर, हाँ, हु रूल ओवर सेंट्रल एशिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड, जिसने कि 2000 साल तक इस पर राज किया। ओवर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा, दो वो थी पावर, ठीक है। टेक्सला वाज आल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम, टेक्सला भी वहीं उसी उन्हीं के राज्य में था। ड्यूरिंग देयर रूल ए ब्रांच ऑफ द सिल्क राउट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू सी पोर्ट्स ऑफ द माउथ ऑफ द रिवर इंडस। इंडस नदी के किनारे जो वहां पे भी एक क्या बनाया उन्होंने, एक ब्रांच बनाई है, ठीक है। फ्रॉम द सिल्क वाज शिप्ड वेस्टवर्ड्स टू दी रोमन एम्पायर, वहां से यहाँ से क्या करते थे, इंडस से रोमन एम्पायर को भेजते थे क्या, सिल्क। द कुशानाज वर अमंगस द अर्लियर रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इश्यू गोल्ड कॉइन्स। ये गोल्ड कॉइन किसने शुरुआत की थी, कुशाना ने। These were used to by traders along the Silk Route, ये भी ट्रेडर्स के साथ में कहाँ जाते थे, सिल्क राउट को ही फॉलो करते हुए विदेशों में जाते थे, ठीक है। अब है द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म कैसे फैला। द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर था वाज कनिष्क। कनिष्क कौन था, मोस्ट फेमस कुशाना रूलर हु रूल्ड, जिसने 1900 वर्ष पहले राज किया था। ही ऑर्गेनाइज ए बुद्धिस्ट, उसने एक बुद्धिस्ट काउंसिल बनाई, वेयर स्कॉलर्स मीट डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर, जहाँ पे कि जो स्कॉलर्स थे वो मिलते थे आपस में और डिस्कस करते थे। अश्वघोषा एक पोइट हु कंपोज, इसने अश्वघोषा एक वो थे कवि, उन्होंने एक अपनी बायोग्राफी लिखी थी, उन्होंने बुद्ध के बारे में बताया, बुद्ध चरित्र लिव्ड इन हिज कोर्ट। अश्वघोषा एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगन राइटिंग इन संस्कृत, संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। ए न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायाना बुद्धिज्म, बुद्धिज्म भी दो तरीके होती है, महायाना ना डेवलप्ड। तब तक पहली कौन सी थी, पहले उसने बुद्धि इसको बुद्धिस्ट काउंसिल इसने बनाई, ठीक है। दूसरी है महायाना बुद्धिज्म ना डेवलप्ड, दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स। अब इसमें इस वाले से दो अलग फीचर थे, कौन कौन से, जो पहले का जो था, प्रेजेंस वाज शोन इन
sculpture by using certain signs. For instance, the attainment of enlightenment was shown by specters of the people tree. इनका कि वो उनको एंटाइटलमेंट जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी, पहले उन्होंने शोन किया था पीपल ट्री के पास में. नाउ स्टेच्यू ऑफ बुद्धिज्म वर मेड. अब क्या होता था, जो महायान वाले में बुद्धिज्म के स्टेच्यू बनाए जाने लगे. मैनी ऑफ दीज वर मेड इन, कहाँ बनते थे, मथुरा में. वाइल अदर्स वर मेड इन टेक्सिला. द सेकेंड चेंज, दूसरा चेंज क्या था, bodhisattvas. These were supposed by to be the person who had attended entire. ये ऐसे पर्सन इनको मानते थे जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है. वंस दे अटेंड, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी होती है, दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन. जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो आइसोलेशन और मेडिटेशन में रहते हैं और शांति में रहते हैं, अकेले निवास करते हैं. However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people. ठीक है, तो वो उनका काम क्या होता था, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी होती थी, ठीक है. द वर्शिप ऑफ बुद्ध बिकेम वेरी पॉपुलर हो गई बाद में, ठीक है, और ये फैल गई कहाँ, सेंट्रल एशिया, चाइना, लेटर टू कोरिया एंड जापान. बुद्ध आल्सो स्प्रेड वेस्टर्न एंड साउदर्न ऑफ इंडिया वेयर डजन्स ऑफ, ये कहाँ पे भी फैल गई, वेस्टर्न और साउथ इंडिया में भी फैल गई, जहाँ वेयर डजन्स ऑफ केव्स वर होलोड आउट ऑफ हिल्स एंड मॉन्क्स टू लिव इन. Some of these caves were made of in the order of kings and queens. जो caves बनी थी उसमें हिल्स में छेद करके, तो ये कुछ राजाओं ने भी बनवाई थी. अदर्स वर बाय मर्चेंट, जो बड़े बड़े किसान थे उन्होंने बनाई, व्यापारी थे उन्होंने बनाई. दीज वर ऑफन लोकेटेड नियर पासेस थ्रू दी वेस्टर्न घाट्स. ठीक है, रोड्स कनेक्टिंग प्रॉस्पर पोर्ट्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट सिटीज इन दी Deccan ran through these passes. The traders probably halted in these caves, monasteries during their travels. तो ये monastery बोलते हैं धर्मशाला को. तो ये पहाड़ों के अंदर जो धर्मशाला बनी थी, मत ऐसा माना जाता है कि ट्रेडर्स जो व्यापार करने जाते थे वो भी रुक जाते थे कभी कभी उसमें, धर्मशाला. अभी तुम किसी दूसरे शहर में जाओ अभी और तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है मान लो, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, होटल बुक करने के लिए मान लो पैसे नहीं है, तो तुम किसी धर्मशाला में भी रुक सकते हो. धर्मशाला क्या सस्ती होती हैं, वो सस्ती होती हैं, या वहाँ जो भी तुम दान करना चाहो अपनी इच्छा से दान कर सकते हो. ठीक है, तो इस तरीके की धर्मशाला, तो हम ऐसा मानते हैं कि जो पुराने के ट्रेडर्स थे वो कहाँ रुकते होंगे, यही धर्मशाला में रुकते होंगे. Within also spread Southeast to Sri Lanka, Myanmar, Thailand and other part of Southeast Asia including Indonesia. इंडोनेशिया तक पहुंच गया. ठीक है, द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज, अच्छा ये है ओल्डर फॉर्म, ये कहलाती है थेरावाड़ा बुद्धिज्म. और नई वाली क्या कहलाती है, महा. ओके ना. अब है क्वेस्ट फॉर पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री. तो जो पहले जो ट्रेडर्स जर्नी करते थे हैं, ठीक है, तो उनके साथ में ऐसा मानते हैं कि जो तीर्थयात्री हैं वो भी उन्हीं के साथ में लग लेते थे कि भाई तुम वहाँ जा रहा हो यार, हम भी चलना है, हमें भी ले चलो साथ में. ठीक है, तो पिलग्रिम्स कौन होते हैं, कोई मैन वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप. ठीक है, द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स. तो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम कौन कौन थे, फॉजियान जो कि 1000 साल पहले आए थे, और जुएनजैंग ये आए थे, एसोसिएट विद द लाइफ ऑफ द बुद्ध एज वेल एज फेमस. हाँ, ये सब ये आए थे कहाँ, भारतवर्ष में घूमने. ईच ऑफ दीज पिलग्रिम लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी. उन्होंने फिर अपने लिखा भी है कि किस तरीके से, किस खतरे से वो किस खतरा उठाकर आए थे. दे रोड ऑफ द डेंजर्स
एनकाउंटर इन देयर ट्रेवल्स विच ऑफन टुक ईयर्स, और कई साल लग जाते थे। मान लो मेरे को चाइना जाना है तो आज तो मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, या 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा प्लेन से, हैं। पहले तो मान लो यहाँ से जाना है तो फिर पैदल 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 सालों लगते थे पहुंचने में, और बहुत डेंजर होते थे। पहाड़, जंगली जानवर मिलते थे, पहाड़ मिलते थे। हाउ, जब ये आए भारत जियान, तो कैसे वापस कैसे गए फिर चाइना, कैसे पहुंचे? उन्होंने अपनी स्टोरी लिखी है कि बंगाल से कैसे पहुंचे हैं। एक शिप में बैठे, शिप में बैठने के बाद में 2 दिन चला शिप, उसके बाद में बहुत स्टॉर्म आ गया है। स्टॉर्म आ गया, उनको पता ही नहीं लग रहा था। जो मर्चेंट थे, सॉरी ट्रेडर्स थे, उन्होंने अपने सामान सब फेंक दिए जिससे कि ये शिप जो लाइट हो जाए, हल्का हो जाए, डूबे ना समुद्र में, है। इन्होंने भी अपना सामान फेंक दिया, पर्सनल बिलोंगिंग। लेकिन जो बुद्ध की जो स्टेचू वगैरह थे वो इन्होंने नहीं अपने पास रख लिए, वो नहीं फेंके। ठीक है। तो इन्होंने वही लिखा है, वर्णन किया है अपने बुक में कि भाई किस किस तरीके से कितनी डेंजरस जो वो यात्राएं होती थी, जर्नीज होती थी। हम्म। जब ये चाइना वापस पहुंच गए बुद्ध को लेके, ठीक है, ओवर 6 फिर उन्होंने वहां जाके ये जो ट्रांसक्रिप्ट अपने साथ कुछ ट्रांसक्रिप्ट ले गए थे बुद्ध के ऊपर जिसमें लिखा हुआ था, उनको फिर उन्होंने ट्रांसलेट किया फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज, क्योंकि चाइना में लोग चाइनीज जानते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये जो लिखा हुआ था संस्कृत में उसको चाइनीज में ट्रांसलेट किया। नालंदा बिहार में एक जगह है, वहाँ जुआनजैंग दूसरे थे, एक ये थे दूसरे जुआनजैंग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंड सम टाइम स्टडीइंग इन नालंदा बिहार। बिहार की जगह है नालंदा, वहाँ उन्होंने द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ दैट पीरियड, दिस इज हाउ डिस्क्राइब, उन्होंने कैसे लिखा कि टीचर्स जो होते थे बहुत हाईएस्ट एबिलिटी और टैलेंट होता था। जो नालंदा विश्वविद्यालय उसके टीचर कैसे होते थे? टैलेंट। हाँ, फिर वो उनमें बहुत पूरी सिंसियरिटी के साथ पढ़ाते थे। रूल्स वो मोनेस्ट्री माने धर्मशालाओं के जहाँ रुकते थे इनके बहुत सख्त होते थे, कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं आ सकता था। तो ये सब चीजें उन्होंने अपनी किसमें बुक में लिखा है। ठीक है। अब है बिगिनिंग ऑफ भक्ति। भक्ति कहाँ से शुरू हुई? दिस वॉज ऑल्सो टाइम व्हेन दी वर्शिप ऑफ सर्टेन डेटी deities which become central feature of later Hinduism, बाद में जो हिंदुज्म बन गया, gain an importance। These deities include शिवा, विष्णु एंड गॉडेस सच एज दुर्गा। तो हम हिंदू धर्म में किसकी पूजा करते हैं? विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, और गॉडेस में दुर्गा लक्ष्मी, इन सब की पूजा करते हैं। ठीक है। इन वर्शिप थ्रू भक्ति। भक्ति क्या है? भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज ए पर्सन्स डिवोशन टू हिज और चूजन डेटी, कि कोई भी आदमी कितनी डिवोशन के साथ में भगवान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, हाई हो, लो हो, मैन हो, वुमेन हो। ठीक है, ये पाथ क्या कहलाता है? भक्ति का पाथ कहलाता है। अपने जो तुम्हारे आराध्य हैं उनसे तुम कितने उससे मतलब अटैच्ड हो। ओके। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन भगवद गीता ऑल्सो, ए स्केट बुक ऑफ हिंदूज विच इज इंक्लूडेड महाभारत में। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हैं, क्या कहते हैं कि तुम अपने सब उसको छोड़ के, टू अबैंडन ऑल योर धर्मास, टेक रिफ्यूज इन हिम। सभी धर्मों का त्याग करके, सभी उसका परित्याग करके तुम किसकी शरण में आओ? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि तुम सभी धर्मों का, सभी रिश्ते नाते सबको तोड़ कर किसकी शरण में आओ? मेरी शरण में आओ। और एज ओनली ही कैन सेट अर्जुन फ्री फ्रॉम एवरी एविल।
केवल भगवान ही हैं जो हम्म हम्म ठीक है। एक संस्कृत में श्लोक भी होता है इसका, भगवत गीता संस्कृत में लिखी हुई, सर्वधर्म आई फॉरगॉट एक्चुअली। So those who followed system of bhakti emphasize devotion and individual worship of God or goddess rather than the performance of collaborative sacrifices. According to the system of belief, if a devotee worship the choosing deity with a pure heart, अगर कोई प्योर हार्ट से करता है तो भगवान उसको उसी उसमें मिल जाते हैं जिस उसमें चाहता है वो। ठीक है, चाहे तुम ये चाहो कि भगवान से किसी भी तरीके का रिश्ता जोड़ो, कि भगवान को अपना पिता मानो, माता मानो, भाई मानो, कुछ भी मान लो भगवान को, तो भगवान उसी रूप में आके मिल जाते हैं, ऐसा मानना है। ठीक है, तो भगवान ने ये 12 अवतार का भगवान का वो है, ये जो फिगर है ये, इसको ये कौन सा है, विष्णु एज 12 अवतार भगवान ने लिया था। तो जब समुद्र में वो पृथ्वी को डुबो रहा था राक्षस, तो इन्होंने 12 अवतार लिया था और किसकी, पृथ्वी की रक्षा की थी। ठीक है, ये समझ में आया, ये समझ में आया। हाँ, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ बिलीफ, ये क्या है, विश्वास की बात है। अब कोई मानता है कोई नहीं मानता, लेकिन अगर विश्वास करोगे तो जिस रूप में तुम मानना है भगवान को, चाहे वो ह्यूमन बीइंग का रूप मानो, चाहे लायन का मानो, चाहे ट्री का मानो, चाहे कोई भी फॉर्म मान लो, उस रूप में भगवान आपको मिलेंगे। समझ गए, ये है इसका मतलब। ओके, भक्ति comes from the Sanskrit term bhaj, meaning divide or share. This suggests an intimate two-way relationship between the deity and the devotee. भगवान और भक्त के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है, टू वे होता है, ये वन वे रिलेशनशिप नहीं होता है, टू वे। भक्ति इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स भगवत, which is often translated as God. भगवत माने God, but also means who possesses and share भाव। ठीक है, भक्ति आई है। ए पोएम बाई भक्त ने एक पोएम लिखी थी, तो वो उसका वो है, मोर भक्ति लिटरेचर टेल्स दैट रिचेज लर्निंग हाई स्टेटस डू नॉट ऑटोमेटिकली एंश्योर रिलेशनशिप विद डिवोटी इज द पार्ट ऑफ द पोएम डिस्क्राइब बाई तमिल में एक लिखी थी एपर, ए डिवोटी ऑफ शिवा के जो डिवोटी थे, हु लिव्ड 1400 साल पहले, appear as a Valhalla. The leper was rotting limbs, man who is regarded by low by the Brahmin. Even the scavenger in of him who letters Ganga in his long hair. अपने ये मतलब भगवान की उसने वो लिखा है, भगवान शंकर ने अपने बालों में रिवर गंगा को धारण किया हुआ है, बिकॉज दैट इज आर स्पेशल वर स्पेशल। दीज इमेजेस ऑफ दी, कुछ इमेजेस हैं देख लेना। भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट, स्पेक्युलर पोएट्री एंड आर्किटेक्चर। अब हिंदू टर्म कहाँ से आया, द वर्ड हिंदू like the term India is derived from the river Indus, एक जो इंडस इंडस रिवर है, तो इसको यानी इंडू इंडू का हुआ तो हिंदू हो गया। ठीक है, इट वाज यूज्ड बाय अरब्स एंड टेंडेड टू रेफर द पीपल हु लिव्ड, उन्होंने कहा अरे वो कहाँ रहता है, तो उनको मान लो इंडस नहीं कहना, इंडू, तो हिंदू हो गया फिर। ठीक है, एल्सवेयर। अच्छा, दूसरा एक क्रिश्चियन है कम्युनिटी, तो अबाउट 2000 ईयर एगो क्रिश्चियनिटी इमर्ज इन वेस्ट एशिया,
जीसस क्रिस्ट वॉज बॉर्न इन, कहाँ पैदा हुए थे? एथलेम में। विच वॉज देन पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, वो कहाँ का पार्ट था उस टाइम पे? रोमन एम्पायर का। तो क्रिस्ट टेक्निक वर दैट ही वॉज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। ही ऑल्सो टॉट पीपल, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें उनको लोगों को बताई कि भाई जैसे ब्लेस्ड आर दोज हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइटनेस, फॉर दे शैल बी फिल्ड, ब्लेस्ड आर मर्सीफुल, फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी, ब्लेस्ड आर पुअर इन प्योर इन हार्ट, दे शैल सी गॉड। मतलब अपना दिल साफ रखो तो तुम्हें भगवान मिलेंगे। ऐसी बात है, अच्छी अच्छी कोट उन्होंने लोगों को सिखाए, जिससे क्या इनका धर्म फैला, स्प्रेड हो गया। कहाँ कहाँ? वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, यहाँ इन सब जगह एक लोग क्रिश्चियंस रहते हैं। केरला में भी क्रिश्चियंस रहते हैं, इनको हम बोलते हैं हाँ साइरियन क्रिश्चियन। केरला के क्रिश्चियंस को क्या बोलते हैं? साइरियन क्रिश्चियन, बिकॉज दे प्रोबेबली केम फ्रॉम वेस्ट एशिया। ओके, इनको ओल्डेस्ट कम्युनिटी माना जाता है क्रिश्चियंस के अंदर, वहाँ के इनको। ओके, तो लेट्स रिकॉल मैच दी फॉलोइंग। अब ये तुम यू कैन डू योर एक्सरसाइज। ओके, एंड देन इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। थैंक्स।